आज मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाने वाली हूँ, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए। आई एम श्योर आपने चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। तो चलिए देखते हैं आज की कहानी। एक समय की बात है कि एक नगर में एक राजा रहा करता था। उसके विवाह को काफी समय हो चुका था, परंतु उसके यहाँ कोई संतान नहीं थी। वे इस बात को लेकर हमेशा परेशान रहता। वे बहुत से संत महात्माओं के पास गया, परंतु उसे इस बात का पता कहीं से भी नहीं चला कि उसके भाग्य में कोई संतान है भी या नहीं। एक बार वे एक साधु के पास गया और उसके 12 वर्षों तक सेवा की। साधु उसकी सेवा से बहुत प्रसन्न हुआ। उसने राजा से कहा, वत्स, जो कुछ मांगना है मांग लो। राजा ने कहा, महाराज, मेरे पास आपका दिया हुआ सब कुछ है। साधु ने फिर से कहा, वत्स, जो कुछ मांगना है मांग लो। राजा ने कहा, महात्मा जी, मुझे एक पुत्र दे दो। साधु ने कहा, वत्स, आज से 9 माह पश्चात तुम्हारे घर एक पुत्र का जन्म होगा। साधु ने राजा को घर वापस भेज दिया। राजा अपने घर वापस आया। ठीक 9 महीने बाद उसके घर एक पुत्र ने जन्म लिया। अब राजा की प्रसन्नता का कोई ठिकाना ना रहा। उस साधु को श्रद्धांजलि देते हुए राजा ने अपने पुत्र का नाम साधु दयाल रख दिया। जब वे 16 साल से ऊपर का हुआ तो उसकी मित्रता वजीर के लड़के के साथ गहरी हो गई। वे दोनों हमेशा इकट्ठे ही रहते और साथ ही खाते पीते। तो राजा ने सोचा, मेरे पुत्र की आदतें खराब होती जा रही हैं। किसी न किसी तरह इनमें फूट डाली जाए ताकि साधु दयाल वजीर पुत्र से अलग हो जाए। ये सोचकर राजा ने कुछ ठगनियों को बुलवाया और उनसे पूछा, तुम क्या कर सकती हो? उनमें से एक ने कहा, महाराज, मैं आसमान को फाड़ दूंगी। दूसरी ने कहा, मैं उस फटे हुए आसमान को टंका लगा दूंगी। राजा ने उन दोनों को रोक लिया और बाकी सबको वापस भेज दिया। फिर राजा ने उन दोनों को कहा कि मेरा पुत्र साधु दयाल विवाह नहीं कर रहा और वह हर समय वजीर के लड़के के साथ रहता है। उसे वजीर के लड़के से सदा के लिए अलग करना है। एक ठगनी ने कहा, मेरे लिए एक सूट और एक आभूषण बनवा दो। राजा के पास कोई कमी न थी। उसको सूट और आभूषण बनवा कर दे दिए और कह दिया, वजीर का लड़का और साधु दयाल शिकार पर जाएंगे, तुम उनको बाग के पास मिलना। इतने में राजा का लड़का साधु दयाल और वजीर का लड़का घोड़ों पर सवार होकर शिकार के लिए चल पड़े। ठगनी ने खड़े होकर उन्हें रुकने का इशारा किया तो साधु दयाल ने वजीर के लड़के को कहा, वह देखो कितनी सुंदर औरत खड़ी है और हमें हाथ से इशारा कर रही है। तुम उसके पास जाओ और उसकी बात सुनो। वजीर का लड़का उसकी तरफ गया। वह बिना बोले होठ हिलाती रही और कुछ समय पश्चात वे वापस चली गई और वजीर का लड़का साधु दयाल के पास आया और उसे बताया कि वह तो कुछ भी नहीं कहती। दूसरे दिन फिर से वैसा ही हुआ। जब वे दोनों शिकार खेलने के लिए गए तो वही औरत जो एक दिन उनके आगे खड़ी थी फिर से आकर खड़ी हो गई और उसने फिर से अपनी बाजुओं को उठाया। राजकुमार ने वजीर के लड़के को कहा, तुम ही जाकर पता लगाओ कि वह क्या कह रही है। वजीर के लड़के ने कहा, तुम ही जाओ। राजा के लड़के ने कहा, मैं एक राजकुमार हूँ, मैं तुम्हें अपने साथ किस लिए रखता हूँ। अब वजीर का लड़का उस औरत के पास चला गया और पूछने लगा, हे देवी, आप क्या कह रही थी? पर
उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। वजीर का बेटा लौट आया और राजकुमार के पूछने पर उसने भी कोई जवाब नहीं दिया। इससे साधु दयाल क्रोधित होकर अपने महल में आ गया। महल में आकर उसने अपने पिताजी को कहा, पिताजी, इस नीच वजीर के लड़के को मेरी आंखों से दूर कर दो। यह सुनकर राजा ने कहा, क्या बात हो गई? राजकुमार ने कहा, पिताजी, कोई बात नहीं, आप बस इसे मेरी नजरों से दूर कर दो। राजा तो चाहता ही यही था। अब राजा ने वजीर के लड़के को कहा, तुम किसी और शहर में जाकर दुकान कर लो और मैं तुम्हें 5,000 रुपए दूंगा। वजीर का लड़का मान गया और दुकान करके वहाँ प्रसन्नता पूर्वक रहने लगा। अब साधु दयाल ने सोचा, मैं अब किसे मित्र बनाऊं? फिर उसने एक सुनार के लड़के को अपना मित्र बना लिया और उसे एक घोड़ा भी दे दिया। एक बार वे दोनों शिकार खेलने के लिए जंगल गए तो उन्हें एक काला हिरण दिखाई दिया। उन्होंने अपने घोड़े को उसके पीछे लगा दिया। हिरण बहुत दूर निकल गया। साधु दयाल को प्यास लगी। उसने सुनार के लड़के को कहा, मित्र, तुम किसी वृक्ष पर चढ़कर देखो कि कहीं तालाब या नहर है जहाँ से हम पानी पी सकें। ये सुनकर सुनार के लड़के ने कहा, हम तो आभूषण बनाने वाले हैं, मुझे क्या पता कि वृक्ष पर कैसे चढ़ा जाता है। राजकुमार ने सोचा, यदि इसके स्थान पर वजीर का लड़का होता तो वह अवश्य ही पानी ला देता। अब राजकुमार स्वयं ही उस वृक्ष पर चढ़ गया। कुछ दूरी पर पानी भाप बनकर उड़ रहा था। वे वहीं गए और दोनों ने पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। कुछ समय पश्चात उन्होंने देखा कि एक किश्ती आ रही है और उसमें सूर्य के समान चमक झलक रही है। उन्होंने घोड़े बांधे और खड़े होकर उस तरफ देखने लग गए। इतने में किश्ती निकट आ गई। उसमें एक बहुत सुंदर लड़की बैठी थी जो कि आभूषणों से लदी हुई थी। उसके शरीर और चेहरे से जैसे बिजली चमक रही थी। साधु दयाल ने उससे पूछा, तुम्हारा क्या नाम है? यह सुनकर उस लड़की ने सुरमे की सिलाई अपनी आंखों में डाल ली। राजा के लड़के ने पूछा, तुम्हारा शहर कौन सा है? उस लड़की ने अपनी चूड़े वाली बाजू ऊपर कर ली। फिर जब उससे पूछा कि तुम्हारी कहीं मंगनी हुई है या तुम्हारा कहीं विवाह हुआ पड़ा है, तो उसने एक चांदी का सिक्का उठाकर अपने हाथ पर रखा और उस पर राख डाल दी। फिर वे किश्ती पर बैठकर चली गई। अब राजकुमार वहीं पर गिर गया और विलाप करने लग गया। वे कहने लगा, मुझे वजीर का पुत्र और वही लड़की चाहिए। सुनार का लड़का घोड़े पर सवार होकर जल्दी से महल पहुंचा और राजा को सारी बात बता दी। राजा ने वजीर के लड़के को संदेश भेजकर वापस बुला लिया। फिर राजा और वजीर का लड़का साधु दयाल के पास गए। वहां पहुंचने पर राजा का लड़का उठा और वजीर के लड़के को गले लगाकर रोने लग गया। फिर वजीर के लड़के ने राजा के लड़के को कहा, अब तुम बताओ कि कल उस लड़की ने तुम्हें क्या कहा था? तो साधु दयाल ने कहा, जब मैंने उससे उसका नाम पूछा तो उसने सुरमे की सिलाई अपनी आंखों में डाल ली। वजीर के लड़के ने कहा, उसका नाम नैनाबाद शहजादी है। फिर राजा के लड़के ने कहा, जब मैंने उससे पूछा कि क्या तुम्हारी सगाई हुई है या तुम्हारा विवाह हुआ है, तो उसने चांदी का रुपया निकालकर उछालकर अपनी हथेली पर रखा और उस पर राख डाल दी। वजीर के लड़के ने कहा, ना तो उसकी मंगनी हुई है, ना ही उसका विवाह हुआ है। उसने वह रुपया अपने हाथ पर रखकर यह बताया है कि रुपया तुम्हारे हाथ में है,
इसका मतलब यह है कि तुम उससे विवाह करो। जो उसने रुपए पर राख डाली, उससे उसने यह बताया कि यदि तुम उससे विवाह ना करोगे तो तुम्हारे सिर में राख। फिर राजकुमार ने कहा, जब मैंने उससे कहा कि उसके शहर का क्या नाम है, तो उस लड़की ने अपने जोड़े वाली बाजू खड़ी कर दी। यह सुनकर वजीर के लड़के ने कहा, उसके शहर का नाम है चूहड़पुर। वजीर के लड़के ने कहा, मित्र, जो कुछ भी हुआ वह ठीक ही हुआ। अब तुम उस शहर की ओर चलो और उस सुंदर लड़की से मिलो। दूसरे दिन दोनों अपने घोड़ों पर सवार होकर उस शहर की ओर चल पड़े। चलते चलते वे चूहड़पुर पहुंच गए। वजीर के लड़के ने कहा, लो मित्र, अब हम यहाँ आ गए। उन्होंने रहने के लिए स्थान खोजना आरंभ कर दिया। तो वे एक महरी के घर पहुंच गए और उससे रहने के लिए जगह मांगी। उस महरी ने उन्हें रात व्यतीत करने के लिए स्थान दे दिया। रात को वे खाना खाकर सो गए। अगले दिन वजीर के लड़के ने महरी से पूछा, क्या यहाँ के राजा की लड़की अविवाहित है? यह सुनकर महरी को क्रोध आ गया और उसने उनको कहा, आप कृपया करके यहाँ से चले जाइए। आगे से मेरे घर भूल कर भी नहीं आना। यदि तुमने राजा की लड़की के संबंध में कोई बात की तो राजा तुम्हें मार डालेंगे। आगे वे कहने लगी, जो भी व्यक्ति राजा की लड़की की बात करता है, राजा उसकी आंखें निकलवा देता है, साथ ही उसके हाथ भी काट देता है। अंत में उस व्यक्ति की कुत्तों से चीर फाड़ करवा देता है। आगे उसने कहा, मैं उस राजा के यहाँ महरी का काम करती हूँ। मैं ही उस राजा की लड़की के महल में जल भरा करती हूँ। अब वजीर के लड़के ने उस महरी के हाथ में 5 स्वर्ण मुहरें रख दी और कहा, तुम जाकर उस लड़की को कह देना कि जिसके साथ तुमने किश्ती में बैठे हुए नदी किनारे संकेत भाषा में बात की थी, अब वे तुम्हें लेने के लिए आ गए हैं। महरी ने राजा की लड़की को सारी बात बता दी। तो उसने कहा, आज शाम को मेरे पास से उनके लिए भोजन आदि ले जाना। महरी ने कहा, जी अच्छा, मैं ले जाऊंगी। अब राजकुमारी का चेहरा प्रसन्नता से खिल उठा। जब महरी वापस आ गई तो उसने उन दोनों को सारी बात बता दी। दोनों प्रसन्न हो गए। शाम को महरी भोजनादि लेने के लिए महल चली गई। राजकुमारी ने उन्हें सुंदर थाल परोसकर दे दिया। महरी भोजन लेकर पहुंची और उन दोनों को खाने के लिए दे दी। वे दोनों खाने के लिए बैठ गए। राजा के लड़के की थाल में वजीर के लड़के ने एक मंदिर की तस्वीर बनी हुई देखी। उसने राजा के लड़के को कहा, मित्र रुको, अभी तुम भोजन मत करना। साधु दयाल ने बड़ी हैरानी से पूछा, कहो मित्र, क्या बात है? अब वजीर के लड़के ने कहा, मित्र, इस थाल की तरफ देखो, इसमें एक तस्वीर है। इसमें उत्तर दिशा की तरफ एक मंदिर है। नैनाबाद शहजादी ने तुम्हें आज रात 9 बजे उस मंदिर में बुलाया है। तुम भोजन करने के बाद उस मंदिर में जाकर बैठ जाना। राजा की लड़की रात के समय आएगी, तुम उसको बुला लेना। राजा का लड़का मंदिर में चला गया। जब रात के 9 बजे राजकुमारी आई तो राजकुमार साधु दयाल ने उसे बुलाया और उसके साथ बहुत सारी बातें की। बाहर पहरेदार खड़े थे। उन्होंने राजकुमारी को मंदिर में बातें करते हुए सुन लिया। अब उन्होंने शीघ्रता से मंदिर को बंद कर दिया और राजा को शीघ्रता से संदेश भेज दिया। महाराज, राजकुमारी मंदिर में किसी अजनबी के साथ बातें करते हुए पकड़ी गई। हमने उन दोनों को मंदिर में
कैद कर लिया है। आप आकर उन्हें देख लो। राजकुमारी को इस बात का आभास हो गया कि वे मुश्किल में फंस गए हैं। उसने राजकुमार को कहा, तुम ही इस मुश्किल का कोई हल निकालो, नहीं तो मेरे पिताजी हम दोनों की ही कुत्तों से चीर फाड़ करवा देंगे। राजकुमार ने उत्तर दिया, मैंने कभी भी किसी मुश्किल का सामना नहीं किया है। वह तो वजीर का लड़का है जो महरी के घर रह रहा है। मैं ऐसा करता हूँ कि किसी व्यक्ति को स्वर्ण की 5 मुद्राएं देकर संदेश भिजवा देता हूँ। राजकुमार मंदिर की छत पर चढ़ गया और बाहर जाते हुए एक व्यक्ति को बुलाकर उसे 5 स्वर्ण मुद्राएं देकर कहता है कि उस महरी के घर के आगे जाकर कह देना, जो कटड़ा मक्खी चढ़ रहा था वे पकड़ा गया, यदि किसी का हो तो उसे छुड़ा लो। उस व्यक्ति ने महरी के घर वैसा ही कह दिया जैसा उसे कहा गया था। वजीर के लड़के को इस बात का पता चल गया कि अब वे फंस चुके हैं। उसने शीघ्रता से महरी को जगाया और उसे 5 स्वर्ण मुद्राएं देकर कहा, जल्दी से मुझे मिठाई का थाल लाकर दे दो। महरी ने उसे हलवाई से मिठाई लाकर दे दी। वजीर के लड़के ने कहा, मुझे अपने वस्त्र दे दो। महरी ने अपने पुराने वस्त्र उसे दे दिए। अब वजीर का लड़का मिठाई का थाल और औरतों वाली पोशाक पहनकर मंदिर को चल पड़ा। उसने वहां पहुंचकर पहरेदारों से भीतर जाने की आज्ञा मांगी, तो उन्होंने कहा, तुम भीतर नहीं जा सकते। उसने कहा, मेरा पति फौज से वापस लौटा है। मैंने उसके लिए मन्नत मांगी थी। मैं मन्नत पूरी करने के बाद ही अपने पति देव से बात कर पाऊंगी और ये मिठाई की थाल तुम्हें ही देनी है। मैंने सिर्फ थोड़ा सा प्रसाद ही साथ लेकर जाना है जो अपने पति देव को खिलाना है। यह सुनकर पहरेदार कुछ ठंडे पड़ गए और उन्होंने उसे अंदर जाने की आज्ञा दे दी। अंदर जाकर वजीर के लड़के ने राजकुमारी को कहा, तुम मेरे वस्त्र पहनकर ये थाल उठाकर चली जाओ। जाते हुए ये थाल पहरेदारों को दे देना। राजकुमारी ने इसी प्रकार किया और वे वहां से निकल गई। राजा दिन निकलने पर मंदिर आया। मंदिर का दरवाजा खोलकर देखा गया तो भीतर पुरुष थे। वे ये देखकर हैरान हो गया। राजा ने उनसे पूछा, तुम यहाँ कैसे आए? उन दोनों ने कहा, महाराज, हम मुसाफिर हैं और रात व्यतीत करने के लिए यहाँ आ गए। हम आपस में अपने सुख दुख की बातें कर रहे थे तो इन पहरेदारों ने हमें यहाँ बंद कर दिया। हमने बड़ी मुश्किल से रात व्यतीत की है। राजा को उनकी बातें सही लगी और उसने पहरेदारों को फांसी देने का आदेश जारी कर दिया। जब उन पहरेदारों को फांसी दी जाने लगी तो राजकुमारी ने कहा, पिताजी, इनको शक हो गया होगा, कृपया करके आप इन्हें मत मरवाइए। राजकुमारी के कहने पर राजा ने उन पहरेदारों को छोड़ दिया। फिर राजकुमारी ने अपने पिता को कहा, मैंने अपना वर खोज लिया है, मेरा विवाह कर दो। राजा ने उसका विवाह साधु दयाल के साथ कर दिया। दोनों मित्र राजकुमारी को साथ लेकर अपने राज्य लौट आए। राजकुमार और राजकुमारी बड़ी प्रसन्नता से रहने लगे। धन्यवाद।